देखो त्रिज्याखंड के बाद अपन लोग बात करते हैं वृत्तखंड की। सेगमेंट ऑफ सर्कल, मतलब त्रिज्याखंड में अपन बात कर रहे थे तो जो त्रिज्याओं के द्वारा जो बना गया क्षेत्र था उसकी अपन बात कर रहे थे। यहाँ पर बात कर रहे हैं वृत्तखंड, मतलब वृत्त का कुछ भाग। वहां तो क्या था, त्रिज्या था, और तो त्रिज्या का कुछ भाग क्या होता है, त्रिज्याखंड को होता है। खंड मतलब उसका टुकड़ा। इसी प्रकार वृत्त मतलब वृत्त का कुछ भाग, वो भाग ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी वो भाग हो सकता है। देखो वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। देखो क्या होता है, वृत्त की जीवा वृत्त को प्रत्येक दो बराबर भागों में विभाजित करती है। देखो मैं कोई सा वृत्त ले लूं, कहीं पर ये वृत्त ले लिया, इसको देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं डिवाइड कर दूं, एक भाग ये चला गया और दूसरा भाग ये चला गया, तो ये भी क्या हो गया, एक वृत्तखंड हो गया, क्योंकि वृत्त का भाग है ना। तो ये भी क्या हो गया, वृत्तखंड, और ये भी क्या हो गया, वृत्तखंड। आगे देखें दीर्घ वृत्त। अब दो चीज होती है यहाँ पर, एक तो ये हो गया, एक तो ये है बड़ा भाग और ये गया छोटा भाग। छोटा छोटा मतलब लघु और बड़ा मतलब दीर्घ। मतलब बड़े भाग को क्या कहा जाता है, वृत्त, मतलब दीर्घ वृत्तखंड, और छोटे भाग को क्या कहा जाता है, लघु वृत्तखंड। मतलब मेन सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के नाम से जानते हैं अपन लोग। इसके बाद हम बात करेंगे इनका क्षेत्रफल क्या होता है। मेन बात है अपने पास क्षेत्रफल की, इसकी सेगमेंट की क्षेत्रफल की। तो देखो सेगमेंट के क्षेत्रफल की, देखो टुकड़ा होता है किसका है, वृत्तखंड का क्या होता है, एक वृत्त का क्या होता है, टुकड़ा होता है। अब वृत्त का टुकड़ा एक तो बड़ा वाला टुकड़ा है, देखो छोटा वाला टुकड़ा है। पहले अपन लोग क्या करते हैं, छोटे वाले अगर एक टुकड़े का अगर अपने पास क्षेत्रफल आ जाता है तो अपन लोग दूसरे टुकड़े का अपन लोग क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। देखो वृत्तखंड द सेगमेंट कौन सा, ये इस वाले भाग की बात कर रहे हैं अपन लोग, इस वाले भाग की। अब देखो ये भाग किस किस, देखो अब ये भाग, अब इसको मैं अगर त्रिज्याखंड मानता हूँ, देखो ये किससे निकलेगा, त्रिज्याखंड से। तो ये पूरा क्या है, त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड कौन सा, ओ ए पी बी, ये क्या है, पूरा एक त्रिज्याखंड है। और त्रिज्याखंड में, अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लोग जानते हैं, लेकिन ये बात जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जानता हूँ मैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड दोनों का क्षेत्रफल जानते हैं। तो मैं इस बात को जानता हूँ कि अगर मैं त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा। देखो इसको घटाने के लिए, उसको हल करने के लिए हम लोग कुछ मानते हैं। देखो हमारा वृत्त का केंद्र O है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, R होती है। कोण कितना मान लिया मैं इसको, AOB कितना मान लिया, थीटा डिग्री मान लिया। OAB दोनों त्रिज्याएं क्या होती है, वृत्त की समान होती है। AB जीवा वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित करती है। मैंने क्या मान लिया कि AB जीवा है, जो वृत्त की जीवा है, AB एक वृत्त है, वृत्त की जीवा है, जो वृत्त को दो सेगमेंटों में विभाजित करती है। एक जो दीर्घ वृत्तखंड, बड़े वाला दीर्घ वृत्तखंड, और एक छोटा लघु वृत्तखंड। इसको क्या है, मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे इसको, मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड। नाउ हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्यों करना है इसका, क्योंकि इसके बाद आने के बाद तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से ये वाला घटा देंगे ना। वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, लघु वृत्तखंड और छोटे वृत्तखंड, मतलब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों के बराबर होता है। तो पहले मैं अगर लघु का ज्ञात कर लूं तो इसमें तो पूरे सर्कल में से किसका घटा दूंगा, लघु का घटा दूंगा, तो दीर्घ का तो मेरे पास अपने आप ही आ जाएगा। तो लेकिन लघु का भी कैसे आएगा, लघु का कैसे आएगा, लघु का जब इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्र में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके तो इसे आसानी से अपन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यूज कर सकते हैं। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी जानता हूँ, त्रिज्याखंड का दो चीज जानते हैं अपन लोग एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या करते हैं, क्षेत्रफल भी अपन लोग जानते हैं, और दूसरा किसका जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी क्या अपन लोग जानते हैं, दोनों मान के जानते हैं। और दोनों मानों में से अगर मैं त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वृत्त का, ऐसे क्या बोलते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बराबर होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना अपने लघु त्रिज्याखंड का, सॉरी पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्र देखते हैं बोलो। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, लघु त्रिज्याखंड किसके बराबर है, त्रिभुज के बराबर, और किसके बराबर, वृत्तखंड AMBB के। देखो ये जो वाला ये पूरा त्रिज्याखंड है ना, पूरा त्रिज्याखंड, ये वाला त्रिज्याखंड, देखो ये वाला त्रिज्याखंड ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इस वृत्तखंड के, और दूसरा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के, क्या है, दोनों बराबर है। तो देखो त्रिज्याखंड में, देखो मुझे निकालना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मैं त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से क्या घटा दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त की जीवा AB
पर केंद्र O से अपन लंब डालते हैं। देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक चीज है मेरे पास, इस त्रिभुज का अब ज्ञात करूंगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन देखो यहाँ पर केवल यहाँ पर मुझे न तो आधार का मान दे रखा है न ऊंचाई का मान दे रखा, न तो इस त्रिभुज की मुझे आधार भी नहीं दे रखा और दूसरी बात इसकी ऊंचाई भी नहीं दे रखी। तो ऊंचाई और आधार भी क्या करेंगे अपन लोग इसका ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई और आधार ज्ञात करने के लिए क्या करता हूँ मैं, ये इस सेंटर से ओ बिंदु से क्या डालते हैं अपन लोग, इसके ऊपर लंब डालते हैं जीवा के ऊपर। जो लंब समद्विभाजक डालते हैं, लंब समद्विभाजक क्या करेगा, इन दोनों के बराबर भागों में बांट देता है। क्या करता है, इसको बराबर भागों में बांटते हैं। तो ए एम किसके बराबर हो जाएंगे, ऐसे ए एम भुजा किसके बराबर हो जाएगी, एम बी के बराबर। दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, ए एम की जगह बी एम तो कर सकते हैं। तो क्या करते हैं ए बी, मतलब ये दो टुकड़े हो गए बराबर भाग होंगे। अब देखो कोण क्या हो जाएगा इसका, कोण पूरा थीटा था पहले कोण कितना थीटा, बराबर भाग तो आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, तो कोण भी क्या हो गया इसका, आधा आधा कोण हो गया। तो कोण, ये भी कोण क्या हो गया इसके, ओ एम और ओ बी ओ एम कितना हो गया, θ/2। देखते हैं अपन लोग पहले एक का निकालते हैं, पहले निकाल लेते हैं अपन लोग त्रिभुज का, तो उसके बाद किसका निकालेंगे अपन लोग, वर्तखंड का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो पहले लिखते हैं अपन लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस जगह मान रख रहा है तो मैं क्या इसको जैसा जैसा रहने देता हूँ, फिर वापस देखें क्या मतलब। पहले देखो त्रिभुज नाउ, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र, मतलब ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल। अब ए ओ बी का क्षेत्रफल बताओ किसके बराबर है, नंबर 1 पे ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब देखो ये दो त्रिभुज बन गए मैंने लंब समद्विभाजक डालने के बाद, कौन कौन से, एक तो ए एम बी और ओ एम बी, मतलब किसके बराबर हो गया, लंब समद्विभाजक समकोण। देखो त्रिभुज ओ ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ओ एम ए प्लस कौन सा है, ओ एम बी के त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एम बी, समकोण त्रिभुज ओ एम बी सीधे है बराबर है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। अब देखो तो सबसे अब देखो ये दोनों अकॉर्डिंग टू लंब समद्विभाजक डालते हैं, लंब समद्विभाजक डालने के पश्चात लंब समद्विभाजक डालने तो समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज ओ एम ए बराबर है किसके, त्रिभुज ओ एम बी के। ये दोनों त्रिभुज क्या आमने से एक दूसरे के बराबर है। तो देखो मैं क्या करूंगा, एक त्रिभुज का निकाल दूंगा, क्या करूंगा उससे गुणा कर दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि दोनों समकोण त्रिभुज बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दो त्रिभुज, दो इंटू समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एम ए का क्षेत्रफल।
क्योंकि हम ये दोनों बराबर है, दोनों की चीज क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया और गुणा कर दिया। देखो अब 2 इंटू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई सा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। अब आधार, आधार का मान देखो 1/2 इंटू आधार, देखो 2 से 2 गया कैंसर, तो ऐसा भी 2 से 2 गया, लगाते हैं तो क्या बच गया, केवल आधार इंटू ऊंचाई बच गया, केवल क्या बच गया, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार का मान कितना है यहाँ से, देखो आधार, आधार कौन सा, इस त्रिभुज का आधार ओ एम ए, ओ एम ए ना, ओ एम ए, तो ओ एम ए का आधार कितना है, ए बी। क्यों, जो थीटा के सामने क्या होता है हमेशा, थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने क्या होगा हमेशा, लंब, थीटा के सामने क्या होगा, लंब, तो ये क्या है, इसका लंब है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आधार। तो आधार देखो, आधार का मान कितना है, ओ एम, तो आधार कितना है यहाँ से, ओ एम इंटू ऊंचाई कितनी है, देखो इसकी, सॉरी यहाँ नहीं है, आधार ऊंचाई यहाँ नहीं करेंगे अपन लोग, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आधार और ऊंचाई दोनों एक ही चीज है। तो आधार देखो ऊंचाई, तो आधार अपन लोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे पहले, तो आधार, तो आधार तो क्या है इसका, ए एम इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है अपने पास, ओ एम, ऊंचाई कितनी है इसकी, ओ एम। अब ए एम और ओ एम के बाद मान की बात आ रही कि ए एम और ओ एम कैसे निकलेगा। ए एम और ओ एम निकालने का एक सीधा सा फंडामेंटल अपने पास, कौन सा, कि साहब ये देखो ये समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण पता हो मुझे और एक भुजा का मालूम हो, एक कोण अगर एक भुजा अगर मुझे मालूम है, कौन सा है, अगर किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण अगर एक भुजा मालूम है, देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कर्ण की, तो कर्ण बराबर कितना है, देखो कर्ण बराबर है आर, और ओ एम, ओ एम बराबर, तो ओ एम है इसी, ओ एम क्या है यहाँ पर, मान लो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधार, तो आधार कितना हो जाएगा इसका, आधार किसका हो जाएगा, ओ एम, आधार कितना हो जाएगा ओम, और लंब कितना हो जाएगा इसका, लंब थीटा के सामने लंब, तो ये क्या हो जाएगा, ए एम। तो मुझे बात ए एम और ओ एम के मान की ज्ञात करनी है, लेकिन किसी अगर चीज का अगर आपको थीटा पता होता है, तो थीटा, अगर थीटा पता है ना अपन लोगों को, थीटा मतलब कोण ए ओ एम बराबर कितना थीटा, अगर दो चीज पता हो, अगर अपने को दो चीज अगर पता हो ना, समकोण उसके त्रिकोणोमेट्री में, त्रिकोणोमेट्री का अपन लोग यही यूज करेंगे, त्रिकोणोमेट्री का। तो त्रिकोणोमेट्री में जो अपने पास जो भी फंक्शन होता है, मान लो साइन थीटा हुआ, तो साइन थीटा का मान कितना होता है अपने पास, लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा का मान कितना होता है, कोस थीटा का मान कितना होता है, आधार बटा कर्ण। देखो यह सब मुझे लंब का मान निकालना है, तो लंब का मान भी है साहब, ये रहा ए एम है, कर्ण का मान तो दिया हुआ ना अपन लोगों को, कर्ण का मान तो 8 है, यहाँ भी कर्ण का मान है, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है यहाँ पर, थीटा बराबर इस कोण के लिए, इस कोण के लिए थीटा बाई 2 हो जाएगा, इस कोण के लिए कितना हो जाएगा, थीटा का मान थीटा बाई 2, थीटा तो पूरा है, तो ये तो कितना आधा है केवल, तो कितना होगा थीटा बाई 2। तो यहाँ से अपन लोग एक चीज दिखा सकते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा का मान, देखो तो साइन थीटा बाई 2 ये लिख लो, या फिर लिख लो कर्ण बराबर ए एम, तो यहाँ देखो ए एम बराबर लिख लो ए एम, तो ए एम बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ए एम बराबर, अगेन दोनों का मान निकाल लेते हैं पहले, अगेन ए एम बराबर ए एम किसके बराबर होगा बताओ, ए एम, या फिर देखो साइन थीटा लिख लेते हैं अपन लोग, साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण के, लंब का मान कितना है यहाँ पर ए एम है, और कर्ण का मान कितना आर, मुझे मान किसका निकालना है, ए एम का, तो ए एम का मान निकालेंगे, तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एम आर इसमें डिवाइड में, तो इधर किस में गुणा में, तो ए एम बराबर कितना आर साइन थीटा बाई 2, तो ए एम का मान कितना आ गया, आर साइन थीटा बाई 2। इसी प्रकार बात करें अपन कोस की, किसकी, कोस थीटा बाई 2 की, तो कोस थीटा बाई 2 बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है यहाँ पर, आधार का मान है ओ एम, और कर्ण का मान आर है, फिर यहाँ से कितना है ओ एम का मान निकालना है, तो ओ एम के लिए फिर इधर किसमें गुणा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर कोस थीटा बाई 2, तो ये किसका मान हो गया,
OM का मान हो गया। OM का मान भी आ गया अपने पास और इसका मान भी आ गया। अब बात करनी इसको मैं मिटाता हूँ, बाद में लिख ही लेंगे अपन इसको बाद में। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो यहाँ एक बात देखो, अब लोग AM और OM का मान रखते हैं यहाँ पर, तो त्रिभुज मान रखो यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 1। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, AM इंटू, तो हो जाएगा R sin थीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा R cos थीटा बाई 2। दोनों का मान मैंने रख दिया। आगे हल करेंगे तो एक ही जाएगा R स्क्वायर, R और R स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा sin थीटा बाई 2 और क्या हो जाएगा cos थीटा बाई 2। अब इसको क्या है, मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा। देखो ऊपर नीचे 2 से गुणा करो तो 2, देखो R स्क्वायर, ऊपर नीचे क्या कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो। आप लोग ऊपर नीचे क्या कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। एक चीज सूत्र जानते हैं हम लोग यहाँ से, वी नो दैट, उधर भी लिखते हैं अपन लोग, या फिर यहाँ लिख दो, यहीं लिख देता हूँ, चलो ना कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ये क्या होगा, 4। ये मेन फार्मूला तो किसका होगा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोण क्या है यहाँ पर आधा कर देते हैं अपन लोग, तो बात इसकी जगह क्या कर देंगे अपन लोग साइन थीटा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसका मान आता है अपने पास 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, कितना आएगा R स्क्वायर साइन थीटा, इसका R स्क्वायर। तो त्रिभुज OA का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देता हूँ अच्छी तरीके से, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा R स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज AOB का, त्रिभुज AOB का क्या गया क्षेत्रफल आ गया। अब बात करें, यहाँ तक आप लोग उतारो, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बात करेंगे अपन लोग किसकी, इस पूरे वृत्तखंड की। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो सीधा सा होता है, तो उसको अपन लोग लिख लेते हैं। देखो ये इसलिए किया ये इतना सारा, क्योंकि मुझे केवल इन दोनों का मान चाहिए था। इन दोनों का मान क्यों चाहिए था, क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में चीजें यूज में आ रही, इसलिए अपन लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। नंबर 2, त्रिज्याखंड नंबर 2 त्रिज्याखंड कौन सा, AOB P का क्षेत्रफल। सीधा सा सूत्र होता है इसका, सीधा सा लिख देंगे अपन लोग, पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 होता ही है। नाउ अब क्या हो जाएगा बताओ, अब मैं इसका निकालेंगे पूरा घटा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा वृत्तखंड, वृत्तखंड कौन सा वृत्तखंड, वृत्तखंड AMBP का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, बराबर किसके होगा, वृत्तखंड त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल लिख रहे हैं अपन लोग यहाँ पे, तो लिखो, देखें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। विशेष रूप से लिखे तो वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर किया जाएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये किसका सूत्र है अपने पास वर्तखंड का सूत्र, वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। अब देखो ये किसका लघु का, किसका कहते हैं लघु का, तो ये लिख सकते हैं अपन लोग दो चीज लिखूंगा मैं, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। देखो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वर्तखंड, नंबर पहला लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये तो सीधा सा ये रहा, लिख दो वहां पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो इसको लघु ही लिख लो आप। तो यहाँ पर वर्तखंड हो गया लघु वर्तखंड एक बात दोनों ना, इसको ले लघु वर्तखंड, ये लो लघु, लघु लिख लो, तो लघु का तो लिख दिया, चलो ठीक है, ये लघु का तो लिख दिया। नंबर फर्स्ट लिख दो लघु वर्तखंड माइनर, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल एरिया। नंबर एक एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल बराबर किसके हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो ये किसका मान है तो माइनर सेगमेंट का। बात करें अपन लोग वर्ग सेगमेंट की, तो उसमें से किसको घटा देंगे हम लोग, वर्ग में से घटा देंगे। तो बात करें आगे एरिया, नंबर 2 एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, तो किसके बराबर हो जाएगा, मेजर में सर्कल किसके बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कर देना आप लोग पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। उसको आप लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये किसका, ये हो जाएगा मेजर मतलब दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये किसका हो जाएगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हुआ अपना वर्तखंड का टॉपिक पूरा। अब इसके ऊपर बेस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो अपन लोग करेंगे। देखो अपन वर्तखंड के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं अपन लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 15 का एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल देखो क्या कर रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त की जीवा वर्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। मतलब ये कोई 5 सेमी त्रिज्या का क्या है वर्त है, इसके केंद्र के ऊपर ये जीवा के दोनों पॉइंट क्या करते हैं 90 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं इसके ऊपर। तो कि इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, जीवा वर्त को दो भागों में विभाजित कर दिए, एक लघु वर्तखंड और देखा दीर्घ वर्तखंड। दीर्घ तो कौन सा हो जाएगा ये वाला, ये तो क्या हो जाएगा मेजर वाला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा। लेकिन अब अपने को तो किसका लघु का पूछा है, तो अपन क्या करेंगे लघु का ज्ञात करेंगे। देखो गिवन दिया हुआ वर्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेमी, जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पर बना कोण है अपने पास 90 डिग्री का। आर बराबर 5 सेमी दिया हुआ है, थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया।
अपने को करना क्या है, वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल मतलब इस भाग वाले इस टुकड़े का केवल क्षेत्रफल निकालना। और इस टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होता है, इस टुकड़े का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये देखो ये आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा होता है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसका होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। किसका होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो मान रखते हैं पर लोग, पाई का मान कितना रखते हैं पर लोग 22/7, ये 22/7 रख दिया। इसके बाद देखो आर का मान कितना 5, तो ये देखो स्क्वायर है तो क्या कर दिया मैंने 5 × 5। थीटा का मान 90 डिग्री, ये 90 डिग्री 360, ये नीचे 360 माइनस आर स्क्वायर का मान 5 का स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन 90 डिग्री। अब देखो अपन लोग जानते हैं कि साइन 90 का मान, क्योंकि साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है 1, तो इस साइन 90 की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पर 1। देखो रखते हैं अपन लोग, तो 1 तो होगा 22/7, ये नीचे आ गया 7 इंटू 5 पंजो 25 इंटू 90 इंटू डिवाइडेड में 360। देख माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 साइन 90 का मान 1, तो 1 से क्या हो गया यहाँ पर गुणा, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 0 से 0 गया 9 चौक 36, ये काट दिया। देखो 4 से कट रहा है कितनी बार 11 बार, मतलब 2 से, तो ये आ गया नीचे 2, तो ऊपर कितना बचा 11 × 25, तो ऊपर कितना आता है 11 × 25, नीचे कितना आएगा, नीचे 1 तो 7 बच रहा है और ये कितना बच रहा है यहाँ पर 2, इंटू में कितना बचा है 2, ये लगा दिया। माइनस इसमें से करेंगे 25/2, तो ये लो 25 और नीचे क्या रख दिया 25। अब देखो इन दोनों में क्या है, तो इसमें भी क्या है 25/2 कॉमन है, तो इसमें भी क्या है 25/2 कॉमन, तो इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ 25/2 को कॉमन ले लेता हूँ। ये ले लिया 25/2 कॉमन, तो बचा कितना, यहाँ पर तो बचा 11/7 और यहाँ पर कितना बचेगा 1, तो बच गया 11/7 माइनस 1। और जैसे अपन सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 25/2 इंटू, देखो इनका एलसीएम आएगा 7 आएगा, एलसीएम 11 माइनस 5, ये 5 आएगा, एलसीएम लेने के बाद हल करते हैं 11 माइनस 5 और करें तो कितना आएगा 25/2 इंटू 11 में से 5 गए तो 4, 11 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, नहीं सॉरी 5 नहीं 7 और 11 में 7 गए तो 4 बचे और नीचे कितना आ गया 7, भाग दिया तो कितना बचा 2, तो ऊपर इधर कितना बच गया 25 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता था 50, तो डायरेक्ट मैं 50 लिखता हूँ यहाँ पर, तो कितना आएगा 50, नीचे कितना 7। अगर मैं 50 को अगर 7 से भाग करता हूँ तो आता है मेरे पास 7.14 यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर में है आर का मान, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर क्या हो जाएगा 7.7 वर्ग सेमी, क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, किसका इस लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल कितना होगा 7.14 वर्ग सेमी। अगर वो इसी के साथ में इसी क्वेश्चन में जोड़ दे आपको कि वर्त मतलब दीर्घ वर्तखंड का, तो अपन लोग क्या करेंगे इसमें से पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो इस दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब पूरा वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें से 7.14 के अपन लोग घटा देंगे तो किसके आ जाएगा पूर्ण वर्त का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे लघु वर्ग घटा देंगे तो इसके आ जाएगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल ये